ये तो पता चल गया होगा कि हमास संगठन जो कि गाजा पट्टी में रहता है, उसने इजराइल यानी यहूदियों पर हमला किया और अब हमास और इजराइल के बीच में जंग छिड़ी हुई है। लेकिन एक कंफ्यूजन आपके लिए दूर करना बहुत जरूरी है कि हाँ, ये बात तो सही है कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, लेकिन फिलिस्तीन और हमास संगठन एक नहीं है, ये दोनों दो अलग चीजें हैं। तो इस कंफ्यूजन को आपके लिए दूर करना बहुत जरूरी है। तो आज के रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप सबसे पहले ये जानिए कि हमास और फिलिस्तीन में क्या फर्क है। दूसरा है कि हमास ने अब तक क्या क्या दरिंदगी की है। तीसरा है कि क्या है ओलंपिक नरसंहार, ये अभी तक का दुनिया में एक सबसे ज्यादा दरिंदगी वाला ओलंपिक नरसंहार माना जाता है। चौथा कि बाइबल में फिलिस्तीन का क्या जिक्र है और कुरान भी जूस के बारे में क्या कहती है। पांचवा है कि युद्ध से भारत को क्या नुकसान होने वाला है। अब सबसे पहला है कि हमास और फिलिस्तीन में डिफरेंस क्या है। तो पहले तो आप एक बार ये मैप देख लीजिए वापस से कि ये इजराइल है, इस तरफ आपका इंडिया है, इंडिया से लगभग 4000 किलोमीटर ये इजराइल है, यहाँ पर बॉर्डर इलाके पर गाजा पट्टी है और इसके राइट में वेस्ट बैंक है। तो ये इजराइल एक देश है, फिलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है। फिलिस्तीन कोई देश नहीं है लेकिन दो भागों में बटा हुआ है, एक गाजा स्ट्रिप और एक वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्रिप को हथियार रखा है हमास संगठन के आतंकवादियों ने और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन की सरकार चलती है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने आपके लिए 7 सेंटेंसेस लिखे हैं जिससे आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहला है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि 1987 में बना और हमास के लोग कहाँ रहते हैं? गाजा पट्टी में रहते हैं। गाजा पट्टी के हमास संगठन ने अभी इजराइल में यहूदियों पर हमला किया है। दूसरा है कि हमास गाजा पट्टी से ऑपरेट करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिलिस्तीनी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं, हाँ वो गाजा पट्टी में भी रहते हैं, हाँ वो वेस्ट बैंक में भी रहते हैं, लेकिन आप फिलिस्तीनी लोगों को हमास संगठन से नहीं जोड़ सकते हैं। फिलिस्तीन भी इस्लाम में मानता है और हमास संगठन के लोग भी इस्लाम में मानते हैं, लेकिन जो हमास संगठन है, जो आतंकवादी है, वो इस्लाम और फिलिस्तीनी राइट्स के चलते उनकी आड़ में आतंकवाद फैला रहे हैं। फिलिस्तीन का कोई अलग देश नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि फिलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है, एक वेस्ट बैंक और एक गाजा पट्टी। फिलिस्तीन की सरकार वेस्ट बैंक में है, तो जो वेस्ट बैंक में है उधर असल में फिलिस्तीन की सरकार है और उधर की ही सरकार को भारत ने हमेशा से सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि उसके राष्ट्रपति, वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं वो भारत भी आए हैं और जो हमारे अथॉरिटीज हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो वहां पर गए हैं। भारत हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है, फिलिस्तीन राइट्स का समर्थन करता रहा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। भारत हमास के आतंकवाद के खिलाफ है। भारत फिलिस्तीनी राइट्स, ह्यूमन राइट्स के तो साथ खड़ा रहेगा और पहले इतिहास भी ये गवाह है कि हमारे फिलिस्तीन से जो संबंध हैं, भारत के जो संबंध हैं, वो अच्छे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हमास के आतंकवाद के साथ खड़े हैं और जो अभी हुआ है, जो अभी चल रहा है इजराइल में, वो हमास के आतंकवाद का वो जो रिजल्ट है कि हमास ने के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया है। इजराइल में यहूदी रहते हैं, मानी ज्यूज, और ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इजराइल में यहूदी धर्म के लोग रहते हैं, उनको ज्यूज कहा जाता है और वो जुडाशियम रिलीजन में बिलीव करते हैं। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, जबकि फिलिस्तीन एक धर्म के लोग हैं जो कि इस्लाम में मानते हैं। और चाहे इंदिरा गांधी जी हो, नेहरू जी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, हमने हमेशा से, भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन के ह्यूमन राइट्स के समर्थन में आवाज उठाई है। और ये बात भी सही है कि इजराइल से भी अपने रिश्ते बिगड़ने नहीं दिए, लेकिन ये कंफ्यूजन भारत में रह रहे लोगों को क्लियर करना जरूरी था। और आई थिंक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इन छात्रों को है जो हमास के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। आप फिलिस्तीन का समर्थन कीजिए, उनके ह्यूमन राइट्स का समर्थन कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आतंकवाद, हमास के आतंकवाद का समर्थन करें। और उन्होंने क्या क्या करतूत की है वो मैं आपको आगे बताती हूँ।
अब दूसरा है कि हमास ने अब तक क्या क्या दरिंदगी की है। देखिए, हमास संगठन ने इजराइल पर हमला किया और 5000 रॉकेट बरसाए। उस टाइम एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था जिसमें हमास संगठन के लड़ाके या आतंकवादी घुस गए और जो दिखा उसे गोली मार दी, जो दिखा उसको उठा के गाजा स्ट्रिप ले गए, जो दिखा उसके साथ दरिंदगी की। अब मैं आपको विजुअल्स तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन आपको 5 मैं सेंटेंसेस पढ़ के बता देती हूँ कि हमास बच्चों और जानवरों को उड़ा रहा है। आपने कई ऐसे विजुअल्स देखे होंगे जहां पर बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है, जानवरों को भी गोली मारी जा रही है। महिलाओं की नग्न लाश पर थूक रहा है हमास के संगठन के लोग। आपने ये भी तस्वीर देखी होगी कि कैसे एक गाड़ी में नग्न लाश, एक महिला की नग्न लाश को ले जाया जा रहा है और उसमें हमास संगठन के लोग उस पर थूक रहे हैं और बंदूकें लहरा रहे हैं। हमास ने लाइव मर्डर की धमकी दी है और हमास ने इजराइल को ये धमकी दी है कि हमने जो ये बंधक बना रखे हैं इजराइल के, और उसमें कई विदेशी भी है, क्योंकि जब वो म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था तो हमास के लड़ाके घुस गए उधर और जो दिखा उसे बंधक बना लिया। अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ यहूदी थे, उस म्यूजिक फेस्टिवल में विदेश से भी कई लोग गए हुए थे, तो उनको भी बंधक बना लिया है। और अब हमास ने ये चेतावनी दी है कि अगर इजराइल हमले नहीं रोकेगा गाजा पट्टी पे, तो हर हमले के रिटेलिएशन में एक मौत होगी और उस मौत का लाइव सीन दिखाया जाएगा कैमरे पर। हमास ने विदेशियों को बंधक बनाया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। हमास ने कॉन्सर्ट में मासूमों की जान ली, उधर जो दिखा उन लोगों को हमास के लड़ाकों ने, आतंकवादियों ने उसको उड़ा दिया। अभी जो मैंने आपको चीजें बताई और जो आप विजुअल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अब आप बताइए कि इसकी वकालत आप कैसे कर सकते हैं। इंसानियत शर्मसार हो गई है। हमास के संगठन ने सिर्फ यहूदियों को निशाना नहीं बनाया है, विदेशियों को भी निशाना बनाया है। और तो और हमास संगठन के चक्कर में बेचारे मासूम फिलिस्तीनी भी बर्बाद हो रहे हैं, उनकी भी लाशें बिछाई जा रही है, क्योंकि अब गाजा पट्टी पर जो मासूम फिलिस्तीनी रहते हैं, जरूरी नहीं है कि गाजा पट्टी में जो सारे जगह हैं हमास के लोग ही फैल रखे हैं, उधर हमारे भी भारतीय भी कुछ अटके हुए हैं, वहां पर फिलिस्तीनी लोग भी हैं, उन पे भी अब इजराइल जो है मिसाइल बरसा रहा है और कई मासूमों की जान जा रही है। और ये सब शुरू किसने किया? ये सब हमास के संगठन, हमास के आतंकवाद ने ये सारी चीजें शुरू की। ये बात भी सही है कि इतिहास बहुत पुराना है कि फिलिस्तीनियों ने यहूदियों को मारा है, यहूदियों ने फिलिस्तीनियों को मारा है, लेकिन इन सब के चक्कर में आज जो ये महिलाएं हैं, ये जो बच्चे हैं, उनकी क्या गलती है? वो किस बात का खामियाजा भुगत रहे हैं? उनके साथ ऐसी क्रूरता क्यों हो रही है? और शायद हमास संगठन ये भूल गया है कि उन लोगों ने इजराइल के सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी या इजराइल के लड़ाके बहुत ही ताकतवर माने जाते हैं, उधर की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसको दुनिया का सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी माना जाता है। और आंकड़े के हिसाब से मोसाद का बजट करीब 2.2 अरब पाउंड का है, इसमें स्टाफ 7000 का है और मोसाद के पास सबसे सॉलिड हथियार है जिसका मुकाबला बहुत मुश्किल है। तीसरा है कि क्या है इतिहास का सबसे खतरनाक ओलंपिक नरसंहार। देखिए, हमास के लोगों ने इजराइल को धमकी दी है कि हमने जो ये बंधक बना रखे हैं, अगर इजराइल फायरिंग नहीं रोकेगा, हमले नहीं रोकेगा गाजा पट्टी पे, तो ये एक एक करके हम लाशें बिछाते जाएंगे और इन सबको सूली पर चढ़ा देंगे और इस सब का हम लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे, सबकी जाने जाएंगी। तो आपको लग रहा होगा कि इजराइल को ये धमकी मान लेनी चाहिए और अब हमले बंद कर देने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजराइल का मानना है कि हम आतंकवादियों के सामने कभी घुटने नहीं टेकते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको, उसका एक उदाहरण है ये ओलंपिक नरसंहार। वो क्या था वो इससे समझिए। तो बात है 1972 की, जब म्यूनिक में ओलंपिक गेम्स चल रहे थे और ब्लैक सितंबर जो कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन है, उसने इजराइल टीम को किडनैप कर लिया। उधर से 11 जने थे उस टीम में, उसको किडनैप कर लिया। फिर फिलिस्तीनी आतंकवादी का जो ये संगठन है ब्लैक सितंबर, उसने एक मांग रखी कि जितने भी फिलिस्तीनी कैदी इजराइल में बंद हैं उन सबको छोड़ा जाए, लेकिन इजराइल तो ये धमकी मानने से रहा, तो उसने ये मांग नहीं मानी। इसका नतीजा क्या निकला कि जो फिलिस्तीनी संगठन की तरफ से बंधक बनाए गए थे उन सबको मार दिया गया और बहुत क्रूरता से मारा गया। और इसके बाद जो इजराइल ने किया वो पूरी दुनिया आज तक याद कर रही है। 20 साल लगातार हर एक इंसान को इजराइल के मोसाद ने चुन चुन कर मारा जो इस नरसंहार में शामिल था, जिन्होंने इस इजरायली टीम के लोगों की जान ली थी।
तो जब 1972 में इजराइल ने फिलिस्तीनी आतंकवादियों के आगे अपने घुटने नहीं टेके, तो इस बार जो ये हॉस्टेजेस हैं, जो हमास ने बंधक बना रखे हैं और उनको छोड़ नहीं रहा है, तो उसके सामने भी लग नहीं रहा है कि इजराइल कोई भी हमला करने में कमी करेगा, क्योंकि गाजा स्ट्रिप को उसने पूरी तरीके से तबाह करने की अब कसम खा ली। लेकिन एक बात तो है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो हमास के इस आतंकी हमले से बहुत हैरान है कि कैसे हमास जैसे संगठन ने मोसाद जैसी इतनी बड़ी एजेंसी को चकमा दे दिया, कैसे तकनीकी का प्रयोग करके हमास ने इतना बड़ा हमला कर दिया। लेकिन अब इसमें बस हम लोगों की यही प्रेयर्स हैं कि जो भी फंसे हुए हैं वो निकल आए और भगवान इंसानियत की रक्षा करें। देखिए, युद्ध तो फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच में दशकों से चल रहा है, लेकिन इस बार हमास के इस हमले ने ये एक अमानवीय रूप ले चुका है। तो मेरे एक दर्शक ने मुझे मैसेज किया कि बाइबल और कुरान में भी फिलिस्तीन और यहूदियों का जिक्र है। तो जब मैंने वो पढ़ने की कोशिश की और वो वर्स तलाशा, तो कुछ ऐसा मुझे दिखा। ये बाइबल का एज़ेकियल 25 चैप्टर है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि बिकॉज द फिलिस्तीनीज हैव डेल्ट बाय रिवेंज एंड हैव टेकन वेंजेंस विद अ डिस्पाइटफुल हार्ट टू डिस्ट्रॉय इट फॉर द ओल्ड हेट्रेड, देयरफॉर thus saith the Lord God, I will stretch out mine hand upon the Philistines and I will cut off the Cheremithes। तो आप देखिए, ये बाइबल के दो वर्स देखिए, एज़ेकियल 25 चैप्टर 15 to 17 और जेरेमिया 47 चैप्टर 1 to 7। इसमें ये लिखा हुआ है कि फिलिस्तीनियों का सर्वनाश ऊपर वाला करेगा। ये देखिए, ये आप पूरा पढ़िए, ये सब इंग्लिश में है। और इसका अगर मैं आपको अनुवाद बताऊं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे ऊपर वाला फिलिस्तीनियों का सर्वनाश करेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक दावे हैं। अब एक ये दूसरा देखिए कि इस्लाम में ज्यूस के बारे में यानी यहूदियों के बारे में क्या रिमार्क। इसमें यह है कि कभी भी कोई मुस्लिम यहूदियों से दोस्ती ना करे। या आप इसमें पढ़िए, इसमें ये कहा गया है कि लियोन, वॉल्टर एंड जेन आर्ग्यू दैट पैसेजेस इन द कुरान reproach Jews for their refusal to recognize Muhammad as a prophet of God. Walter states that the Quran and its interpreters have a great many conflicting things to say about the Jews. Jews are said to be treacherous and hypocritical and could never be friends with a Muslim. मुस्लिम देशों का मानना है कि फिलिस्तीन की धरती पर इजराइल का अवैध कब्जा है और उसे मुक्त किए बिना शांति नहीं हो सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान, सीरिया, मिस्र और लेबनान जैसे कई देशों ने हमास के बर्बर हमले तक का समर्थन कर दिया है। इस्लामिक देशों और इजराइल के बीच दुश्मनी कितनी गहरी है, इसे इस तरीके से समझा जा सकता है कि 28 ऐसे देश हैं जो उसे मान्यता नहीं देते हैं। क्यूबा, उत्तर कोरिया, वेनेजुला, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मालदीव, माली, नाइजर, पाकिस्तान और सऊदी अरब के 15 देश इजराइल को मान्यता नहीं देते। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रुनेई, ईरान, इराक के लोगों के लिए तो इजराइल जाना भी मना है। पाकिस्तान के तो पासपोर्ट पर भी ये लिखा जाता है कि इजराइल को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में यात्रा की मान्यता देता है। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 13 देश ऐसे हैं जहां इजराइल के नागरिकों की एंट्री ही नहीं है। हालांकि बहरीन और यूएई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो बीते कुछ सालों में इजराइल के करीब आए हैं। पांचवा है कि आखिर इस युद्ध से भारत को क्या नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहले तो नुकसान यही है कि अभी हाल ही में G20 में मोदी जी ने एक इस MOU पे साइन किया है, इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप का। ये देखिए मैप, ये इंडिया से यहाँ चालू होगा, ये यहाँ से सऊदी अरब से जाता हुआ, जॉर्डन जाता हुआ, इजराइल बीच में, और फिर वो जाएगा यूरोप की तरफ पे। तो इस युद्ध के बाद अब इस पूरे प्लान पर पानी फिर सकता है। और तो और भारत के जो मिस्र कंट्रीज के साथ रिलेशंस हैं उस पे भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मिस्र की कंट्रीज माना जाता है फिलिस्तीन के साथ है। और नरेंद्र मोदी ने तो ये साफ कर दिया है कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ हैं, यानी हमास के टेररिस्ट के खिलाफ हैं। तो इसके कई आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चालू हुआ था तो दुनिया भर में अनाज महंगा हो गया था। और आप ये भी जान लीजिए कि भारत, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों का दोस्त है, और इजराइल से तो भारत को हथियार आते हैं।
और अब तो जो ये इजराइल और हमास का युद्ध है, इस पे राजनीति भी शुरू हो गई। और राजनीति कहाँ शुरू हुई है? भारत में शुरू हो गई है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो जो है वो इजराइल के साथ है और कांग्रेस तो जो है वो फिलिस्तीनियों के साथ है और कहीं ना कहीं बोलो तो हमास के भी साथ है। लेकिन ये सिर्फ एक तरीके से एक दूसरे पर आरोप है। और ये 2024 के चुनाव में भी मुझे लगता है कि इस युद्ध की जो टॉपिक है, उसका जो मुद्दा है, वो 2024 में भी अब उठने वाला है। ये तो मैंने आपके कुछ कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश की है, क्योंकि अभी भी कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इजराइल, फिलिस्तीन, यहूदी, हमास ये सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं और इसका क्या प्रभाव है। अच्छा, सबसे पते की बात यह है कि अब भारत जो है वो एक्शन मोड में आ चुका है। इजराइल में जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, या गाजा पट्टी पे जो हमारे लोग फंसे हुए हैं, या फिर वेस्ट बैंक में जो भी हमारे लोग फंसे हुए हैं, उनको अब भारत वापस लाने की तैयारी में है। वहाँ के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कि जारी कर दिए गए हैं। तो जो भी वहाँ पर भारतीय फंसे हुए हैं, अब उनको लाने के लिए भारत सरकार पूरे एक्शन मोड में आ गई है। जिनको अभी भी नहीं पता है कि युद्ध कहां और कैसे हो रहा है, तो एक लाइन में मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूं कि देखिए, ये गाजा पट्टी है, यहाँ पे हमास संगठन के आतंकवादी रहते हैं और यहाँ पर फिलिस्तीनी भी रहते हैं। तो गाजा पट्टी के जो ये आतंकवादी लड़ाके हैं वो इजराइल में घुस गए। इजराइल में कौन रहते हैं? यहूदी रहते हैं, जो कि ज्यूज होते हैं, जो कि जुडाइशियम को फॉलो करते हैं। गाजा पट्टी के लोग, गाजा पट्टी के आतंकवादी इजराइल में घुस गए, हमले किए और बंधक बना के यहाँ के लोगों को वहां पर ले गए। और अब इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर बमबारी करना शुरू कर दी है और अब ये जो दोनों इलाके हैं वो वॉर पे जा चुके हैं। तो अब इस पूरे इलाके के इधर तो है इजिप्ट यानी मिस्र, इधर है आपका सऊदी अरब और इधर ही इंडिया आता है। और इस तरफ जो मैं आपको बता रही थी वेस्ट बैंक की जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, गाजा पट्टी और इस तरफ आता है वेस्ट बैंक और वहां से फिलिस्तीनी सरकार चलती है। तो बेसिकली ये मोटा माटा मैप है। बस हम तो यही प्रेयर करेंगे कि इंसानियत बची रहे और जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।